हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 27। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखो क्या कह रहा है, एक धन पूर्णांक है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया वो धन पूर्णांक x है और दूसरा वाला मैंने मान लिया y है। ठीक है, तो कह रहा है पहले को तो 18 से गुणा कर दिया, तो मान लो 18 से x की गुणा कर दी, ठीक है, और दूसरे को y से गुणा कर दिया और उसके बाद दोनों के गुणनफल को जोड़ दिया। तो पहले का गुणनफल निकल गया, अब दूसरे का गुणनफल को मैंने जोड़ दिया 21 की y से गुणा करके, तो दोनों के गुणनफल को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो योग आएगा प्राप्त वो कौन सा होगा। एक बार बताओ, जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से तो फिलहाल कोई योग आया नहीं है, बट जो है आपका इनमें से कोई एक आंसर है। समझ में आ रहा है? तो हमको कैसे सोल्व करना, ध्यान रखो। इन दोनों की गुणा कर दी जो भी पूर्णांक मैंने लिए थे और उनको ऐड कर दिया, तो इनमें आपका LCM, इनमें से जो है ना कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है आपको दोनों के टेबल में 3 आता है। ठीक है, तो 3 6 18 और 3 7 21। तो आपको ये पता चल गया कि जो 3 है ये दोनों का योग करके जब जोड़ा गया है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करके जब इनका योग किया गया है तो उसमें कॉमन आपका 3 आ रहा है। इसका मतलब ये HCF एक तरह से कहलाता है ये। ठीक है, तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके जब जोड़ी गई है तो वहाँ पर 3 आपका कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी वो संख्याएँ होंगी, ठीक है, जो भी संख्याओं का जो योग होगा वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 क्या है, कॉमन। तो आप चेक करो कि अगर मैं 2007 ले लेता हूँ तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। भाई 3 कॉमन है ना दोनों के योग में, तो इसका मतलब जो भी वो संख्या होगी उस वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 3 6 जा 18, 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18 और फिर 9 जा 27। तो 669 पे हमारा जो है क्या कहते हैं 2007 जो है हमारा डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ये आंसर है। देखो बी इसलिए नहीं हो सकता, जब ये डिवाइड होगा तो एक ही ज़्यादा है, ये 8 है, 2008 है, 2007 से एक ही ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कम से कम 3 ज़्यादा होना चाहिए, और ये एक ही कम है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखूँ, देखो बेटे 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर 22 बच जाएगा, तो 22 आता नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। एक बार बताओ, कह रहा पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तो 1/3 अगर मैं किसी संख्या करता हूँ तो या तो वो संख्या में पहली संख्या हमें क्या लेनी पड़ेगी, अगर मैं 6 ले लूँ तो वो सम संख्या हो जाती है पहली। तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 9 है, मैं 3 मान के चलता हूँ, तो 3 का 1/3 से 12 अधिक है, तो एक चलो 3 ही मान के चल लेता हूँ। चलो एक 3 है और एक 5 है और एक 7 है। तो इस आपको पता होगा जब कोई अगर क्रमिक अगर संख्या विषम है तो आप वो भी 3 है तो इसके बीच वाली वैल्यू जो है 5 होते हैं, तब भी उसके बीच वाली वैल्यू आपका औसत होता है। ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या का 1/3, अगर मैं पहली संख्या 3 का अगर 1/3 कर दूं तो 1 आगे नहीं आ गया। तो एक बार बताओ, कह रहा है 1/3 से 12 अधिक है, तो क्या ये जो औसत आया है क्या 1 से 12 अधिक है? ये तो 13 होना, 1 से 12 अधिक है नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, तो 1 से 12 है ही नहीं अधिक। ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कुछ ज़्यादा ही छोटी नंबर हो गया, आगे नंबर देख लेते हैं। ठीक है बेटे, मैं 11 ले लेता हूँ या 9 ले लेता हूँ, चलो 9 लेके देखते हैं, 9 11 और 13। ठीक है, अब इसका औसत क्या होगा, 11। तो कह रहा है पहली संख्या का 1/3 3 हो जाएगा, और 3 से कह रहा है कि 12 अधिक है, तो 12 12 3 15, क्या ये 15 है? नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब 11 ले लेते हैं, 11 13 और 15। ठीक है, तो अगर मैं 11 ले लूँ, 11 ले लूँगा तो फिर 3 के टेबल में नहीं आने, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं पहला नंबर 11 लूँगा ही नहीं। तो अब मैं कौन सा नंबर लूँ बेटे, अब बताओ। अब मैं लूँगा 3 के टेबल में 15 आता है, 15 ले लेता हूँ। ठीक है बेटे, 15 17 और 19। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, ये जो आज इसका एवरेज क्या हो जाएगा बेटे, इसका औसत जो होगा 3 संख्या का वो 17 होगा। ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या का 1/3, तो 15 का मैं 1/3 लूँ तो 15 बटे 3 क्या हो जाएगा 5, और इससे क्या करा 12 अधिक है, तो अगर 5 में 12 जोड़ दूं तो आपको पता होगा बेटे 12 5 कितना होता है, 17 होता है। तो इसका मतलब ये जो है औसत आ गया। तो इसमें अंतिम संख्या कौन सी है, तो ये रहा 19, लास्ट वाली संख्या। अंतिम संख्या ही तो होती है लास्ट वाली संख्या, तो इसका जो है ये 19 हो जाएगा, इसका आंसर 19। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि ए तथा बी दो विषम धन पूर्णांक हो तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 निम्नलिखित में पूर्णांकों में सर्वदा किस पूर्णांक से विभाजित होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि भाई क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, बट इतना क्वेश्चन टफ नहीं होता है, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। देखो दो विषम धन पूर्णांक है, हमें नहीं पता क्या क्या है, और देखो अगर ए की पावर 4 में से बी की पावर 4 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू बड़ी भी होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया ए की पावर 4 जो है 3 है। ठीक है, तो एक को 3 मान लिया और एक को मैंने 1 मान लिया। तो कह रहा है सर्वदा किस नंबर से विभाजित होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो बेटा 3 की पावर जो 4 होता है वो होता है 81, और 81 में से 1 की पावर 4 1 होता है, तो 80 आ गया।
कौन से नंबर से विभाजित है बेटा? ये जो 80 है ये आपका 8 से विभाजित है, ठीक है ना। तो आपका पहला नंबर जो है ये 8 से ही विभाजित होगा, ध्यान रखना। दूसरा नंबर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं 5 से ले लेता हूँ, देखो 5 की पावर जो 4 होती है, 5 की पावर 4 और माइनस के ये कह रहा है 2 विषम धन पूर्णांक, ठीक है ना। तो एक को मैं 3 मान लेता हूँ, तो 3 की पावर 4, ठीक है। तो 5 की पावर 4 होता है बेटे 625, ध्यान रखना। और माइनस 3 की पावर 4 कितना होता है, अभी बताया था मैंने 81। तो 5 में से 1 गया 4, और फिर यहाँ बेटे कितना बचेगा, यहाँ 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचेगा 5, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब देखो 8 से टेबल में कट रहा है ये, तो 8 छः 48, 8 छः 48, फिर कितना बचा 6, और 8 8 64, तो 8 के टेबल में ये भी कट गया। तो आपको कितना भी देख लेना, जितना भी आप 2-4 डिविजिबल करके देख लेना, वो नंबर्स जो होते हैं वो 8 से ही कटते रहेंगे। कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है, जो भी विषम 2 धन पूर्णांक लेंगे तो वो हमेशा 8 से ही डिविजिबल होगा। बाकी किसी नंबर से आपका देखो यहाँ पे 80 आया था, तो क्या 6 के टेबल में आता है, नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में आता है तो नहीं आता, 12 के टेबल में आता है तो नहीं आता। तो मतलब ऐसा नहीं है एक आध के टेबल में आ जाए, बट एक नंबर एक ऐसा है ये हर बार टेबल में आता रहेगा डिवाइड करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 से ही डिवाइड होगा हमेशा इस टाइप का नंबर। मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भरा रह जाता है, तो ड्रम की धारिता क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करा रखे हैं, ठीक है। और मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि जितने भी ये 20 के बाद जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं 20 पार्ट के बाद, ये सारे जो है ना आपके क्लर्क लेवल, ग्रुप डी लेवल, और जितने भी आपके आर्मी पुलिस लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो एक मॉडल पेपर सेट से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। बाकी पार्ट नंबर 1 से लेकर और पार्ट नंबर 19 तक 20 तक जो भी हैं आपके, ये जो हैं हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका जो है बैंक पीओ से लेकर और स्पेशलिस्ट जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके एसएससी से रिलेटेड जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए मैंने करा रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये अगर आप लोग इसको भी पढ़ेंगे बाकी पार्ट को भी, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है, ठीक है। तो मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर 7/12 भरा रह जाता है, ड्रम की धारिता क्या है? एक बात बताओ, मुझे नहीं पता मिट्टी के ड्रम का जो धारिता हो कितनी है, मैंने मान लिया x लीटर है, तो अगर वो टोटल x लीटर का अगर 3/4 भाग भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल दिया, तो इसका मतलब इसमें से 30 लीटर माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो 7/12 ही रह जाता है, तो पूरे x भाग जो कंप्लीट जो ड्रम की धारिता थी उसकी 7/12 रह जाता है, तो ड्रम की धारिता क्या है? तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 7/12 इधर ले लेंगे LHS में, और 30 को उधर भेज देंगे RHS में। तो 3/4x माइनस 7/12 बराबर क्या हो जाएगा, ये x है, बराबर क्या हो जाएगा बेटे 30। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्या रहा था, वेरी इजी है। जब पहले इतना भरा हुआ था उसमें 30 लीटर उसने निकाल दिया, तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और ये 7/12 के बराबर रह जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस 12 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 4×3=12, तो ये 9x हो जाएगा, और माइनस 7x ये है ही पहले से, बराबर 30। तो 9 में से 7 गया कितना आ जाएगा बेटे, 9 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 2x, बराबर कितना बचेगा बेटे, 12×3=36, 360 बचेगा, ठीक है। तो ये काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 लीटर। तो ड्रम की धारिता हमारी कितनी लीटर है बेटे, 180 लीटर। तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² माइनस b² बराबर 19 है, तो a का मान क्या है? एक बात बताओ, कह रहा है ऐसे धन पूर्णांक है कि a² माइनस b² की वैल्यू 19 है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि a का मान हमको बताना है। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b बराबर 19 है, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस b कर दूं, ठीक है, a प्लस b कर दूं, तो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, और a माइनस b कर दूं। तो एक बात बताओ, ये 19 कब हुआ होगा भाई, 19 गुणा 1 हुआ होगा तभी तो हुआ होगा। एक बात बताओ, जब a प्लस b होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, तो वो 19 के बराबर हो जाएगा, और a में से b घटा होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बेटा आपकी बात? तो 19 गुणा 1 हुआ होगा तभी इस तरीके से, क्योंकि और कोई नंबर हम नहीं चेक कर सकते। चेक तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1 रख के, और यहाँ से मैं जो है ना इसको घटाकर मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट मैं आपको डायरेक्ट इसका बता देता हूँ वैल्यू आएगी क्या क्या। देखो बेटे, a का जो स्क्वायर है, अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, ठीक है, 10 ले लूँ,
तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। अब माइनस बी का स्क्वायर है, बी को मैं 9 ले लूँ तो 9 नहीं 81, तो 100 में से 81 किया तो कितना बचा 19। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है ए का मान होगा तो ए का मान 10 हो गया, ठीक है ना। आपको मैं दूसरा तरीका बता दूं। अब मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि ए प्लस बी 19 मानना पड़ेगा और ए माइनस बी 1 मानना पड़ेगा। देखो 10 और 9 मैंने माना था, ए को 10 माना था और बी को क्या माना था मैंने 9 माना था। तो 10 में से 9 गया 1 नहीं हो गया, तो ए माइनस बी 1 हो गया और ए प्लस बी 19 हो गया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। इस तरीके से ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटे 10 और ए माइनस बी बराबर 1। तो यहाँ पे दोनों कट जाएंगे तो 2a बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा बेटे आपका ए प्लस बी बराबर, ये 10 नहीं है, ए प्लस बी बराबर तो 19 है ना, 19 है, ठीक है। तो 19 और 1 ये हो जाएगा 20, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटे 10। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 21:60 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। एक बात बताओ, दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 21:60 है। तो मैंने मान लिया दो प्राकृतिक संख्या, एक तो 3x है, ठीक है, और एक 5x है। तो दोनों अनुपात है तो x की फॉर्म में मुझे मानना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा हूँ उनका गुणनफल 21:60, अगर मैं 3x की 5x से गुणा कर दूँ तो किसके बराबर बता रहा है ये 21:60 का। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको तो आप सेल्फ सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 तिहाई 15, 15 से डायरेक्ट काट देता हूँ, 15 का 15 और 15 चौका 60 और फिर 15 चौका 60, 144 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटे 12, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें छोटी संख्या क्या है, तो एक्स बराबर 12 हो गया ना, तो 12 तिहाई 36, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा, छोटी संख्या हो जाएगी ना, 12 के 3 से गुणा कर दूंगा तो 12 तिहाई 36 और 12 पंजे 60 बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 36 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 675 की छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो बेटे एक बात बता दूं, मैं इसको सोल्व नहीं कराऊंगा, इसको आप सेल्फ सोल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है 675 एक कोई भी कह रहा है किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो यहाँ पे जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद इनके पेयर बनेंगे 3-3 के, ठीक है। जहाँ पे पेयर रह जाएगा उसको 3 का पेयर कंप्लीट बना देना और जिस नंबर की वो 3 से पेयर बनेगा उस नंबर की जो है ना आप क्या करेंगे उनकी गुणा कर देना, वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आपको बता देगा कि वो कौन सा नंबर से हमें गुणा करना है, ठीक है, जिससे ये घन संख्या बन जाए। तो इसको आप सेल्फ सोल्व करके बेटे आप इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 58 24 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित होती है होगी। एक बात बताओ, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तथा 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बात बताओ, अगर वो इन चारों नंबरों से अगर प्रत्येक से अगर पूर्णतः विभाजित होगी तो इसका मतलब इन चारों का क्या आएगा, वो पहले मुझे इन चारों का क्या निकालना पड़ेगा बेटे, इन सभी का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो अगर जो मैं एलसीएम निकालूंगा तो जो एलसीएम आएगा उसमें से उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना, तो वो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। देखो कैसे होगा, मान लो ये 20 है, ये 28 है, ये 32 है और ये 35 है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो बताओ क्या आएगा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 35 ऐसे रहेगा, ठीक है बेटे, ये 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं इसी में, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 35 ऐसे रहेगा। फिर देखते हैं 2 से 5 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, 2 4 जा 8, 35 ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर 2 से देख लेते हैं, तो 5 7 2 2 जा 4, 35। फिर यहाँ देखते हैं 5 7 2 35। फिर देखो बेटे, तो 2 से करेंगे तो 5 7 1 और 35 हो जाएगा। अब देखो बेटे फिर 5 से करेंगे 1 7 1 और 7, फिर 7 से कर देंगे तो 1 1 1 1 आ जाएंगे, सारे 1 1 हो जाएंगे। तो देखो एक बात बताओ, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो एक बात बताओ, देखो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 280 दूनी 28 दूनी 56 होते हैं, 560 और 560 दूनी कितना होता है बेटे, तो ये हो जाएगा 560 का दुगना होता है 56 दूनी कितना होते हैं 55 दूनी 100, 55 दूनी 100, 56 दूनी 112,
तो 11-20 हो जाएगा इसका, ठीक है बेटे। तो 11-20 हो जाएगा इसका, 56 दूनी 560 दूनी 11-20। तो कह रहा है इसमें से घटाने पर, वह बड़ी संख्या बताओ जो इसमें से घटाने पर। तो 58 34 में से अगर मैं 11-20 घटा दूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 4 में से 0 गया 4, 13 में से 2 गया, रुक जाओ, 4 में 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया 4। तो 47 14 नंबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बेटे बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ, जैसे 15-15 या 37-37, इस टाइप से कोई भी 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, अगर वो डबल बार पेयर वाइज अगर वो आ रहा है ना, 2 बार साथ साथ अगर आ रहा है, तो 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है लिखकर, ठीक है। तो इस टाइप की संख्या जो है हमेशा किस नंबर से विभाजित होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं रहता हम करें क्या, इसमें कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तो देखो बेटे किस नंबर से विभाजित होती है। अगर मान लो 15-15 दिया है तो आप ध्यान देना, आपको ये नंबर हमेशा दिमाग में रखना कि 101 से ही हमेशा जो है विभाजित होती है, बाकी किसी नंबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 2 नंबर हैं और सेम पेयर बना हुआ है वो 4 संख्याओं का, तो ये इसी 101 से ही डिवाइड होगा। देखो कैसे, अगर मैं 101 से काट दूँ, 101 बन जाए 101, 50 बचेगा, 505 हो जाएगा, 105 पंजे 505। दूसरा देखो 37-37, ठीक है। इसको देखो 101 से करके देखो, 101 या 303 कितना बचेगा 70, तो 707 हो जाएगा, 101 7 707। चलो मैं एक मान लेकर देता हूँ, 11-11 मान लेता हूँ, दोनों का पेयर है। 101 से देखो, 101 एक कम 101 कितना बचेगा 10, और फिर 1 है ही, तो 101 एक कम 101, 12-12 मान लो। जब मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ना, 101 एक कम 101 कितना बचेगा 20, और 2 है ही, तो 101 दूना 202। तो इस तरीके से ही बार 101 से ही सारे नंबर कटेंगे, इन सबसे बिल्कुल नहीं कटने की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर 101 हो जाएगा। इस टाइप की संख्या आपको क्वेश्चन को याद रखना है बेटे, पेपर में जो है टाइम बचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े जाएं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको भले ही दिया है, मैं वैसे बता दूं। देखो इसमें जो है 7:11 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जा रहा है। मान लो कि एक 7x है और एक 11x है, दोनों को डिवाइड में 7 में ले लेते हैं, दोनों में 7 जोड़ दिया, ठीक है बेटे। तो 2:3 हो जाएगा। तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना, और उसमें जो है 7 से जो भी आंसर आएगा उसको 7 से गुणा कर देना, छोटी संख्या आ जाएगी। आप इसका भी आंसर बेटे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 36 तथा उनके मैसे और लैसे इतने हैं, 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखो 2 संख्याओं का योग 36 है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया एक x है एक y है, दोनों का योग कितना है 36 है। तो कह रहा है कि उनके मैसे और लैसे 3 और 105 है। तो आपको पता होगा कि अगर 2 संख्याएँ हैं, अगर उनकी मैं गुणा कर दूँ, कोई भी अगर 2 संख्या है, मैंने मान लिया एक x है और एक y है, अगर मैं उनकी गुणा कर दूं तो उनके मैसे और लैसे के बराबर होता है गुणा के, तो मैसे और लैसे के गुणा के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो दोनों के गुणनफल भी निकल गया और दोनों का योग भी निकल गया। कह रहा है उसका व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो ऐसे में क्या करते हैं, व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। ये निकलेगा आपका 1/x प्लस 1/y, वो पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैंने दोनों को व्युत्क्रमों का योग कर दिया, अगर मैं एक्स वाई दोनों से नीचे से एलसीएम ले लूँ तो ऊपर क्या बचेगा बेटे, x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है बेटे, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो फ्री के नंबर है ये। देखो x प्लस वाई की वैल्यू अभी आपको पता थी क्या है 36, और बटे में तुम्हारी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू देखो बेटे 3 की 105 से गुणा कर दिए ना, तो 105 यहाँ कितने होते हैं 315, तो 315, तो 36 बटे 315 आंसर हो जाएगा इसका। और इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है व्युत्क्रमों का योग ईजी आ जाएगा। देखो डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 तिया 27, ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, तो 4/35 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो कितने, कोई भी क्वेश्चन है अगर पावर दिया होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर हम उसकी पावर करते हैं तो वो 4 बार के बाद 5वीं बार में अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे मान लो 3 की पावर 3 की मैं गुणा करके दिखाता हूँ। देखो 3 तिहाई क्या होता है 9, तो 3 पहले था, अब क्या हो गया 9, ठीक है ना, 3 तिहाई 9 हो गया, फिर 9 तिया 27 हो गया, फिर बाद में आपका क्या आ गया 7 आ गया, फिर 27 तिया, फिर 21, फिर 1 आ गया। इसके बाद 21 के फिर मैं 3 से करूँगा तो फिर 3 आ जाएगा लास्ट में। तो 4 बार 4 संख्याओं के बाद ये फिर अपने आप को रिपीट करता है। इसीलिए हम ऐसे पावर जो भी दी हुई होती है तो उसकी पावर को हम डिवाइड कर देंगे, 4 से जो भी आएगा फिर उसका शेषफल हो जाता है। तो देखो क्या होगा, जब 2 की पावर 31 है तो 31 को मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूँगा, 4 7 28,
कितना बच गया बेटे पावर, यहाँ पे 3 बच गई। तो पावर 3 बच गई तो जो नंबर होता है उसकी पावर के बराबर हम मानते हैं। तो जो नंबर क्या था 2, मान लो अगर बड़ी नंबर है तो लास्ट वाले नंबर को लेते हैं हम। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया बेटे 8, ठीक है। 2 की पावर कितना हो गया 3 8। तो कह रहे 5 से विभाजित किया जाए। अब इस 8 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 3 बच गया। तो इसका शेषफल कितना बच जाएगा 3, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता तो 1-2 क्वेश्चन और होंगे आगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 122 की पावर 173 के गुणनफल में एक अंक, इसका मतलब वो कह रहा है कि आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक जो, ठीक है। तो एक बात बताऊँ, 122 की पावर 173 है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो लास्ट वाला नंबर होता है उसके पावर में रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 173 को 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 चौक 16, कितना बचेगा 1, और 4 3 12, फिर कितना बच गया 1, ठीक है। तो पावर 1 हो जाएगा। लास्ट वाले नंबर के पावर, जो भी नंबर बचता है वो पावर में आ जाता है। 2 एकम 2। तो अब 2 आ गया ना, तो इसका एकक अंक क्या है आपका, इसका एकक अंक बेटे 2 ही है, ठीक है। तो इसका नंबर क्या था 173 था ना, तो 4 चौक 16, 1 4 3 12, 1, इसमें 1 2 की पावर 1 है, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एकक अंक आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया था क्या, अगर इस टाइप का नंबर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 2008 है, अगर आपको इस टाइप का नंबर नज़र आ रहा है तो इसको लास्ट वाले अंक को लिख लो पहले, और इसको जो है 4 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, 2008 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 पंजे 20, 0 ऐसे रहेगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे नंबर गायब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही रह जाएगा। आप छोड़ो, आपको ये डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना, अगर लास्ट में कोई भी नंबर अगर एक है, उसकी कोई भी पावर आएगी, हम डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप डिवाइड नहीं भी करोगे 4 से तो समझ देना एक ही आना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक की पावर अगर कोई भी आ जाए वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो एक तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस का हमारा 1002 है ही। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना देखे आंख बंद करके इसमें इसको 1 मान लो, जब भी लास्ट में 1 रहता है तो, और बाकी तुम्हारा है ही, उसको दोनों को ऐड कर दो। तो 1000 कितना हो जाएगा 3। तो अंतिम अंक पूछ रहा है, तो अंतिम अंक यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है यदि x/y 4/5 हो तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3x प्लस वाई, और रेशो का मतलब ये अपोन ही होता है, ठीक है। 5x प्लस के 3y। तो एक बात बताऊँ, अगर ये x अपॉन वाई की फॉर्म में है ना, ये x/y का मतलब होता है कि x अपॉन वाई बराबर 4/5, ये दिया हुआ है आपको पहले ही। तो आपको ये अपॉन वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, नीचे से ऊपर से दोनों से x कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x कट जाएंगे दोनों कॉमन लेने से। तो यहाँ बचेगा बेटे 3 ऑफ, यहाँ बचेगा बेटे x अपॉन वाई, ठीक है, प्लस 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका जो है वाई, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लेना है ना हमको। मतलब कॉमन लेने की जरूरत नहीं, हम वाई से डिवाइड कर देते हैं ना, बात खत्म। हम वाई से डिवाइड कर देते हैं, इसमें कॉमन नहीं लेना। मुझे लग रहा है इसमें वाई से डिवाइड करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। तो अगर मैं वाई से डिवाइड कर दूँ ऊपर वाले पार्ट में तो 3x अपॉन वाई प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं वाई से डिवाइड कर दूँ तो 5x अपॉन वाई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो x अपॉन वाई की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5, यहाँ पे 4/5 डाल दो। तो 3 इंटू 4/5 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटे आपका, ये 1 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 1, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 चौका 12/5। तो 12 ये, और बटे 5 की 1 से गुणा कर देंगे इधर। तो 12/5 कितना होते हैं 17/5, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5। तो ये आपका 5 से 5, 5 पंजे 25, तो 17/25 हो जाएगा, ठीक है। 17 बटे ये आपका क्या है 5, और ये हो जाएगा 4/5। तो 4 और 1 5, 17/25। तो 3x, अच्छा 3y भी है यहाँ पर, 3 है बेटे, ये 3 यहाँ रह गया, ठीक है ना। 5 3 15, 15 और 4 19। तो 5 से 5 अगर आपको कट भी जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा ये।
मैं कह रहा हूँ कुछ दिक्कत हो रही है साहब, ठीक है। 5×7 = 35 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 17/35 हो जाएगा, तो 17:35 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और उसी प्रकार अगर n का स्क्वायर कर दें और फिर 5 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। कुछ नहीं करना, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। कोई भी नंबर है, मान लो कि कोई x नंबर है, उसको अगर मैंने 5 से विभाजित कर दिया और वो शेषफल 2 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अगर n का स्क्वायर कर दूँ, अगर, ठीक है, शेषफल जो भी 2 आता है तो शेषफल क्या होता है, हम उसमें से उस संख्या में माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये शेषफल हो जाता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करके अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तब शेषफल क्या आएगा, तो आपको पता होगा x² प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 और माइनस के 4x। तो देखो शेषफल आपका ये नंबर होता है। तो अभी भी अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आपका 4 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, कोई भी अगर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वो शेषफल जो भी बताता है अगर उसका स्क्वायर कर रहा है तो उसका स्क्वायर ही कर दो डायरेक्ट, शेषफल का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो शेषफल से ही हो जाता है, इसको डिवाइड करने की और सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके।